हेलो एवरीवन, आज हम रिव्यू करेंगे इस बुक का। एक्चुअली ये बुक का रिव्यू उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये बुक शायद आप इससे रिलेट करते हो जैसे कि मैं करती हूँ। मेरी यंग एज में मेरी यूनिवर्सिटी में मुझे मेरे सीनियर्स ने बोला था इस बुक को पढ़ने के लिए और इतनी ज़्यादा उन्होंने तारीफ़ करी थी इस बुक की कि मतलब हम लोगों के एग्ज़ाम चल रहे थे उन दिनों और उन्होंने इतनी ज़्यादा तारीफ़ करी कि ये बुक पढ़नी ही पढ़नी है, तो मैंने उसी दिन परचेज़ कर ली। लेकिन उन्होंने सजेस्ट किया था कि ये आप अभी पढ़ना स्टार्ट मत करना, आफ्टर एग्ज़ाम पढ़ना स्टार्ट करना, अदरवाइज़ एग्ज़ाम्स बहुत ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि बुक अगर आपने एक बार शुरू कर दी तो आप इसको पढ़ना रुक नहीं पाएंगे, आप इसको ही पढ़ते रहेंगे, आप एग्ज़ाम्स भूल जाएंगे। तो मैं रोज़ इस बुक को देखती थी, फिर एग्ज़ाम याद आता था, रोज़ इस बुक को देखती थी, एग्ज़ाम याद आता था। फिर फाइनली जिस दिन मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, मैं घर पर आके मैंने सीधे ये बुक पढ़ी और ये बुक मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने इसको 2-3 बार पढ़ लिया। आप एक बार इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप रुक नहीं पाएंगे, इतनी अच्छी स्टोरी है ये। हिंदी नॉवेल है बहुत पुराना, अगर आप सोचेंगे तो 80-90 साल पुराना है, लेकिन आप इससे आज भी उतने ही ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। खास तौर से यंग एज में जो प्यार होता है वो बच्चे इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी बुक है और ये धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखी गई है। ये इलाहाबाद पे बेस्ड है। इलाहाबाद अगर बहुत लोग नहीं जानते हो तो अभी उसका नाम बदल गया है, प्रयागराज हो गया है। ये वहाँ के ऊपर चित्रित करी गई है क्योंकि धर्मवीर भारती जी भी इलाहाबाद के ही थे। और ये मैंने, क्योंकि मुझे अपने पास रखनी थी, मैंने इसको जब पहले ख़रीदा था तब तो यंग एज वाली दिमाग था, तो मैंने हार्ड कवर नहीं ख़रीदा था, नॉर्मल कवर में ख़रीदा था, जो कि मैंने किसी को पढ़ने के लिए दी, मुझे वापस नहीं मिली, मैंने वापस ख़रीदी, मुझे फिर मुझे वापस किसी ने दी ही नहीं। तो अभी मुझे अपने पास इसको हमेशा के लिए रखना था, इसलिए मैंने अभी अमेज़ॉन से परचेज़ करी है हार्ड कवर में। हार्ड कवर क्या होता है? जो कि मोटा वाला कवर होता है। पेपर बैक में खाली पतला कवर आता है। ये जनशती संस्करण है, वाणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है। ये मुझे अमेज़ॉन से 415 रुपीज़ की मिली है और इसकी कहानी आज भी उतनी ज़्यादा लोकप्रिय है जितनी पहले थी। आज भी इसे हर संजीदा दिल महसूस कर सकता है। एक ये ऐसी कहानी है जिसे आप एक ही बार में पूरा पढ़ जाएंगे। आपको प्रेम की अनुभूति होगी, आपको रोना भी आएगा, आपको हंसना भी आएगा, आपको प्यार भी महसूस होगा। लेकिन ये रोने पीटने वाला नॉवेल बिल्कुल नहीं है, एक अनुभूति वाला नॉवेल है जिसको आप पढ़ के आपको बहुत अच्छी एक प्यार की अनुभूति महसूस होगी। इसकी हिंदी पढ़ने लायक है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा टफ हिंदी नहीं है। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद्र अगर आपने पढ़े हो, उनके नॉवेल्स पढ़े हो, तो उसमें जिस प्रकार की हिंदी होती थी उसी तरह की हिंदी है, आपको समझ में आएगी। आपको ये नॉवेल एक बार तो पढ़ना ही चाहिए अगर आपको हिंदी उपन्यास पसंद है। अगर नहीं भी पसंद है तो एक बार आप पढ़ के देखिए, आप इसको बिना पढ़े नहीं रुक पाएंगे। इस पे बहुत सारी तो नहीं, शायद 1-2 मूवीज़ भी बनी हैं, 1-2 ड्रामास भी बने हुए हैं। अगर आप उनको सर्च करेंगे तो आपको वो भी देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन मेरा फिर भी यही कहना है कि इसको पढ़ने में जो अनुभूति आपको होगी, जो अनुभव आपको होगा, वो आपको पिक्चर देखने में उतना शायद नहीं हो। तो मेरा रिव्यू इसके पास 101% है, इसको आपको ख़रीदना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर बुक की। तो इसके पेजेस नॉर्मल अच्छे पेजेस हैं, अच्छी है, हार्ड कवर भी ठीक है, बुक बिल्कुल नई कंडीशन में आई है, कहीं से भी फटी नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये थी कि पैकिंग में खाली एक ये कवर था नॉर्मल, इसके अंदर कोई प्लास्टिक बैग वगैरह कुछ नहीं था। तो एक वो चीज़ है कि अगर बहुत दूर आप कहीं रहते हैं तो शायद डैमेज हो जाए इस बुक का, लेकिन फ़िलहाल ये मेरे पास तो बिल्कुल नई कंडीशन में, बहुत अच्छी कंडीशन में आई है। डेफिनेटली आपको ये बुक एक बार पढ़नी चाहिए अपने लाइफ में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।